गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक लूजिंग ट्रेड को काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करते हो और एक विनिंग ट्रेड को तुरंत से काट देते हो, या तो आप रैंडमली कहीं पर भी ट्रेड करना स्टार्ट कर जाते हो, या तो डर की वजह से कई बार ट्रेड बनाते ही नहीं हो सेटअप बनने के बावजूद। कई बार हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं और इसी की वजह से हम इमोशनली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं और यही वजह होती है कि हम इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप एक बिगिनर है और आप इस ट्रेडिंग फील्ड में आपका करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग इस फील्ड में है लेकिन आप या तो ब्रेक इवन पर हो या लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो गाइस सिंपल प्रॉब्लम है, आप अपना इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 इमोशनल फैक्टर्स बताऊंगी जिस वजह से आप अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पाते हो मार्केट में, और क्या गलतियां करते हो आप। वो 4 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है इमोशंस को समझना, तो आज के वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। साथ ही इमोशंस को कंट्रोल करने के मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए बिना स्किप किए। और अगर आप चैनल पर न्यूली ज्वाइन किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ आपको पता होगा कि हम जब भी ट्रेड बनाते हैं तो स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम नहीं होता, आपके सेटअप में प्रॉब्लम नहीं होता। आपको जो चार्ट दिखता है वो सारे लोगों को सेम चार्ट दिखता है, मुझे भी सेम चार्ट दिख रहा है, आपको भी सेम चार्ट दिख रहा है, 10 और लोगों को सेम चार्ट दिख रहा है। अगर आप कोई इंडिकेटर लगा रहे हो, जैसे ईएमए फॉलो कर रहे हो या सुपर ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, तो मेरे चार्ट में भी ईएमए या सुपर ट्रेंड सेम दिख रहा है, आपके चार्ट में भी सेम दिख रहा है, बाकी और 10 लोगों के चार्ट में भी सेम चीज़ें दिख रहा है। तब भी गाइस, अगर आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट और लॉस, तो सारे लोगों का जो पीएनएल होगा वो अलग निकलेगा। क्यों? बिकॉज सारी चीज़ें सेम होने के बावजूद भी इमोशंस, साइकोलॉजी जो होती है, दिमाग जो होता है, थिंकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, सारे लोगों का इमोशन अलग होता है। तो गाइस, यही खेल है पूरा इमोशंस को समझना। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है गाइस। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी कुछ चेंजेस कर पाओगे, काफ़ी बेनिफिट आपको इस वीडियो के एंड के थ्रू लग रहा होगा। तो गाइस, अगर आप हरी में हो तो इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए। जब आप तसल्ली से इस वीडियो को देखोगे, जब आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होगा, तब आप इस सेव्ड वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। सो गाइस, यहाँ पे आपके साथ भी ये होता होगा कि आपने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया फियर में, या अगर आप लॉस वाली ट्रेड अगर चल रहा है तो आप काफ़ी होप में उस लॉस वाली ट्रेड को, लूजिंग ट्रेड को काफ़ी टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। तो गाइस, ये सारा इमोशनल का खेल होता है, इमोशंस का खेल होता है। सो इमोशन कंट्रोल करना वन ऑफ द मेजर की होता है। सो हम आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग का रियलिटी समझिए। माइंड का जो गेम होता है, वही जो माइंड के साथ माइंड को सही से यूज़ कर पाता है वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, और वही वो इंसान आखिर में पैसा बना लेता है। बाकी जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता है, फियर, ग्रीड, फोमो, ये सारी चीज़ों की वजह से गलत ट्रेड बनाते रहता है, वो मार्केट से आज नहीं तो कल धीरे धीरे करके वाइप आउट हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करते रहना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, पैसा बनाना है, तो आपको इमोशंस को सही से समझना होगा। जो आपका डिसीजन मेकिंग है, जो आपको इमोशंस को जो कंट्रोल करने का पावर है, वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करना होगा। सो चलिए जानते हैं क्या रीजंस होते हैं इमोशनल ट्रेडिंग के। सो फियर, ग्रीड और फोमो सारे ट्रेडर्स को, जैसे मैंने कहा, डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज ये सारे इमोशंस होते हैं, कॉमन इमोशंस होते हैं। सो स्ट्रीम स्ट्रैटेजी होने के बावजूद भी एक को प्रॉफिट होता है, दूसरे को लॉस होता है। तो ये क्यों होता है? इमोशंस की वजह से होता है। सो मार्केट सबको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मार्केट सेम स्ट्रक्चर बनाता है, सभी चार्ट पर सेम दिखता है, तब भी प्रॉफिट और लॉस लोगों का अलग अलग होता है। तो वो सिर्फ इमोशंस का गेम होता है। इसलिए बार बार स्ट्रैटेजी को चेंज करना, बार बार सेटअप को चेंज करना, कभी कुछ इंप्लीमेंट करना, कभी कुछ और इंप्लीमेंट करना, इसके पीछे मत भागिए। सिंपल रूल्स बनाइए अपने आप के लिए, सेटअप बनाइए और उस सेटअप को इमोशनली स्टेबल होके फॉलो करने की कोशिश करना। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रीज़न होता है फियर। फियर क्या होता है? फियर के क्या रीजंस होते हैं? जल्दी प्रॉफिट बुक करवाता है फियर। थोड़ा भी ग्रीन दिख रहा है आपको, पीनल ग्रीन दिख रहा है, तुरंत आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, डर की वजह से कि कहीं ये प्रॉफिट लॉस के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए, तो तुरंत से आप वहाँ पे बुक कर लेते हो। नेक्स्ट रीज़न ये है कि सही सेटअप पे कई बार आपको एंट्री फियर की वजह से नहीं लेनी होती है। ठीक है, मार्केट आपको सेटअप बता रहा है, तब भी आपको अंदर से एक डर लग रहा होता है कि अरे ये सेटअप अगर फेल हो जाए, अगर मुझे लॉस हो जाए तो क्या होगा। तो ये इस फियर की वजह से आप सही सेटअप को भी कई बार मिस कर जाते हो। हर कैंडल से आपको डर लगने लगता है, आपके अगेंस्ट अगर कैंडल बनी तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, इस तरह से सोच के फियर की वजह से आप ट्रेड नहीं बना पाते हो। तो फियर को कंट्रोल करने के कुछ सोल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्मॉल रिस्क लेना। हर एक ट्रेड के पीछे आपका जो रिस्क है वो फिक्स्ड होना चाहिए, मिनिमाइज्ड रिस्क होना चाहिए। अगर आपका रिस्क आपके प्रॉफिट से ज़्यादा होगा, अगर आपका रिस्क का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। अगर आप
आपके रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा है। मान के चलते हैं आपके पास 10,000 का फंड है, उसमें से अगर आप 5,000 के ऐसे ले रहे हो, 5,000 का अगर आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड, तो सोच के देख लीजिए आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। इस ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आपको डर लगेगा, तो ऐसे डिसीजंस आपको नहीं बनाने हैं। गाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ओवरव्यू जानना इंपॉर्टेंट है, साथ ही डिटेल में चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना। हर एक ट्रेड में छोटा रिस्क लेना, स्टॉप लॉस यूज़ करना, और आपको ये नहीं डिसाइड करना देना मार्केट को कि एक ट्रेड अगर हुआ उसके अंदर अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, अगर उस ट्रेड में लॉस हुआ तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। ऐसे आपको हर एक ट्रेड से डिसाइड नहीं करना होता है। अगर एक ट्रेड आपके मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फिर आपको तब आता है जब आप अपने क्वांटिटी को मैनेज नहीं करते हो, क्वांटिटी को काफ़ी ज़्यादा रखते हो, काफ़ी बड़े लॉट साइज से आप प्लान कर रहे हो, रिस्क अगर आपका ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से फियर होता है। तो गाइस, इनको क्वांटिटी मैनेज कीजिए, रिस्क कंट्रोल कीजिए, तब आपका फियर धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड इमोशनल फैक्टर जो काफ़ी लोगों में होता है वो है ग्रीड। एज ए बिगिनर आपको ग्रीड के कैसे साइंस दिखेंगे? आप बस ऐसे विनिंग ट्रेड जो आपका चल रहा होगा, तब आप विनिंग ट्रेड को होल्ड करोगे काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है, आपका अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, आप फिर सोचोगे थोड़ा और अगर प्रॉफिट बन जाए तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूँगा। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं होती। अगर आप थोड़े और प्रॉफिट के लिए वेट करते हो तो आपका पूरा जो विनिंग ट्रेड है वो लूजिंग ट्रेड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ग्रीड नहीं होनी चाहिए। रैंडम लॉट्स इंक्रीज करना, मान के चलते हैं आपने आज एक ट्रेड बनाया, आज आपको फर्स्ट सिंगल लॉट से आपने प्लान किया, उसमें प्रॉफिट बना, कल आपने लॉट साइज इंक्रीज कर दी, 2 लॉट साइज कर दी, उसमें प्रॉफिट बना। मान के चलते परसों आपने थर्ड ट्रेड में लॉट साइज 5 कर दी, सीधा ये सोच के कि 2 ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, 5 लॉट साइज कर देता हूँ। ग्रीड की वजह से आपने लॉट साइज बढ़ा दी, और थर्ड जो ट्रेड है जिसमें आपने 5 लॉट साइज लिए, उसमें मान के चलते अगर आपका लॉस हो जाता है तो सोच के देख लीजिए ओवरऑल आप काफ़ी बड़ी लॉस में हो गए, और ये दोनों प्रॉफिट भी चले जाएगा, साथ ही लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्वांटिटी फिक्स्ड रखना, क्वांटिटी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, बट वो आपको टाइम के साथ पता चलेगा, एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। इनिशियली रैंडम लॉट साइज मत लीजिए, फिक्स्ड लॉट साइज रखिए, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड लॉट साइज से करते हो तो इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस फिक्स्ड होगा, तब आपको कैलकुलेशन में और आपके मिस्टेक्स जानने में आपको आसानी होगी। ओवर ट्रेडिंग आपको रिड्यूस करना है, 10-10, 15-15 ट्रेड, 20-20 ट्रेड, इस तरह से ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग में आपको नहीं करना है। रूल्स आपको ब्रेक नहीं करना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप ग्रीड के अंडर ये सारी चीज़ें होती है, तो आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। रियलिटी ये होती है कि ग्रीड प्रॉफिट वाले ट्रेड को भी, जैसे मैंने कहा, लॉस वाले ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ग्रीड को अवॉइड करना है। अगर मार्केट आपके टारगेट को हिट करवा रहा है, आपको टारगेट ले लेना है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, लेकिन और प्रॉफिट इस चक्कर में ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। पता चला कि आप सीधा लॉस के अंदर उसके बुक कर रहे हो। सो इसका सोल्यूशन है कि फिक्स टारगेट आपका होना चाहिए। एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर सकते हो, या 1:3, इस तरह का कोई एक रिस्क रिवॉर्ड आप सेट कर लीजिए, ताकि वहाँ अगर मार्केट चली जाए तो एटलीस्ट आप उतना बुक कर रहे हो। कई बार मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब काफ़ी तगड़ा देता है तो आपको 1:4, 5, 6 के रिस्क रिवॉर्ड भी आपके हिट होंगे, पर इनिशियली एक फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करना आपको सीखना होगा। नेक्स्ट के फिक्स्ड रिस्क होना चाहिए, जैसे मैंने कहा। सर, मार्केट के अंदर हर दिन पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार मार्केट साइडवेज जोन में भी, चौपी जोन में भी काफ़ी टाइम के लिए बने रहता है, 10-15 ट्रेड बनाते हैं, लेकिन आपको समझना है कि एवरी डे आपका ग्रीन डे नहीं होगा। मार्केट जब स्टेबल होगा, साइडवेज होगा, तब आपको ट्रेड अवॉइड करना आना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हर दिन आपको यहाँ पे पैसा बनाना है। सो नेक्स्ट सेकंड जो मैंने आपको जैसे बताया, ग्रीड को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसके बाद होता है रिवेंज ट्रेडिंग। काफ़ी लोग, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सबसे पहली बात, रिवेंज ट्रेडिंग में आप बड़े बड़े कैपिटल को वाइप आउट कर सकते हो। सो लॉस के बाद हम रैंडमली एंट्रीज बनाने लग जाते हैं, वैसे इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे मान के चलता है आपका एक ट्रेड लॉस हो गया, उस छोटे से लॉस को कवर करने के चक्कर में आपने दूसरा ट्रेड लिया, मान के चलते कि वो भी लॉस हो गया। ऐसे कर करके आप 10-15 ट्रेड बना देते हो और आपको पता नहीं चलता कि आपका छोटा लॉस के रिकवरी के चक्कर में कितना बड़ा लॉस आपने बुक कर लिया। तो रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, रैंडम एंट्रीज से बचना है। डबल क्वांटिटी को फिर से डबल टेबल करना, इस तरह से आपको यहाँ पे क्वांटिटी को फिक्स्ड रखना है। डबल क्वांटिटी से आपको ट्रेड नहीं करना है। कवर करने के चक्कर में इमोशनल डिसीजंस नहीं बनाना है। रैंडमली हम ट्रेड बनाने लगता है तो इमोशंस को कंट्रोल करना है। सो मार्केट को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रीवियस ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। मार्केट बस अपने डायरेक्शन वाइज मूव कर जाता है। बस आप होते हो जो मार्केट के डायरेक्शन के अपोजिट चेज करे हो तो मार्केट को, तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है। तो इसका सोल्यूशन सिंपल होता है, आपको ब्रेक ले लेना बीच में।
अगर आपका एक ट्रेड में लॉस होता है, 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, सिस्टम को बंद कर लीजिए। अगर जो भी अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हो लॉग आउट कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना, एक वॉक के लिए आप जा सकते हो, काम हो जाओ, ठीक है, और फिर ट्रेड करना स्टार्ट करो। फिर फ्रेश माइंड से जब रिफ्रेश होकर आप ट्रेड बनाते हो तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ जाती है। एटलीस्ट आप बाकी के लॉस वाले ट्रेड्स से आप बच पाओगे। इसी तरह से फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फोमो, ठीक है। फोमो इसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो मार्केट जब ट्रेंड बना रहा होता है, भाग रहा होता है, मूव कर रहा होता है, स्पाइक से जब बड़ी मूवमेंट आ रही होती है, तो आपको ये सोचते हो आप कि मुझे एंट्री यहाँ पे लेनी है वरना बड़ा मूव मिस हो जाएगा। इस तरह से आप प्लान करते हो और आप कहीं रैंडम ट्रेड बना देते हो और फिर आप ट्रैप होना स्टार्ट कर जाते हो। तो फोमो से आपको बचना है। हर मूव हो सकता है कि आपके लिए नहीं हो, परफेक्ट जगह पे जब आपका सेटअप बताता है तब वो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कीजिए। रैंडमली ट्रेड बनाना, एग्जीक्यूट करना, इसकी कोशिश कम करना। सोल्यूशन इसका ये होता है कि आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो। मार्केट की कैंडल्स और मार्केट के स्पाइक वाली मूवमेंट्स को देखकर इमोशनली ट्रेड मत करना। अगर आपका ट्रेड मिस हो जाता है तो एक्सेप्ट कर लीजिए उसे। नेक्स्ट फ्रेश एंट्री के लिए आप वेट कर सकते हो। मार्केट कल भी खुलेगा, ठीक है, तो हर एक ट्रेड रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो के अंदर आके गलत जगह पे एंट्री करना ज़रूरी नहीं होता। सो आई होप आपको 4 इमोशनल पिलर्स पता चल गए हो जो कि इमोशनल ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इनके सॉल्यूशंस और 5 गोल्डन रूल्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनमें से सबसे ज़्यादा इमोशनल फैक्टर आपके अंदर फ़िलहाल कौन सा है जो कि आप रिड्यूस कर सकते हो आने वाले समय में आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए, वो ज़रूर से हमें चैट सेक्शन में बताना ना भूलें। Thank you.